जाएगी। तो बाबा जी के टाइम की बात है, नाली टूट गई थी इधर मल्लेकां वगैरह 2 बारी। एक बार तो शहर में पानी चला गया था, 90 की बात है। तो उस टाइम भी बाबा जी ने डेरे से कैंटर पानी के भेजे और भी सेवा हुई, बड़े डेरे से भी बहुत सेवा होती रही। फिर 2-3 साल के बाद इधर नेजा डेला वगैरह इधर पानी टूट गया एतवार की रात को नाली। तो बशनोई बरादरी में एक सरपंच था अपना प्रेमी, वो नथुराम मेहमत पुराले का रिश्तेदार, वो आए रात को 3 बजे, एतवार का दिन था, रात थी, सख्त बहुत। क्या जी नाली टूट गई, मेरी डानी बचाओ। ये बाबा जी ने 10-15 ट्रैक्टर भेजे। हाँ बैठो भाई बैठो, हाँ ठीक है, 10-15 ट्रैक्टर भेजे, आदमी काफ़ी भेजे। कुछ ट्रैक्टर 5-7 ट्रैक्टर कोठी के बाहर कर बंद कर लिया बड़े जोर का, पर पानी के आगे तो कोई कुछ नहीं। चलो कोठी में भी बढ़ गया। फिर रोटी खवा के आया करते 2 टाइम 3 टाइम। स्कूलों में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई नहरों पर बैठा है। तो 4-5 दिन रहते थे। बाबा जी का सत्संग रखा हुआ था दिल्ली। पानी कम हो गया तो हमारे डीसी महात्मा हमारे साथ, सुखपाल जी कई जने जाते, तो डीसी दवाई दिया करता था। चश्मे लगाए, इसको डॉक्टर बना दिया था। बाबे कहने दवाई दे के आया कर तू। दवाई जैसी भी दे देता, प्रेमियों को आराम आ जाता। तो बाबा जी का हुक्म था, 2 टाइम रोटी खवा के आया करते, फिर 1 टाइम कर दी। तलमंडी गुरुद्वारा से भी लंगर आया करता था और भी आता। वो तो इधर उधर से 2-2 4-4 शेर आटा घरों से पका के ले आते, रोटी झर जाती। अपने डेरे में इकट्ठा ही लंगर दाल बन के जाता, तो संगत बड़ा खुशी से खाती। तो बप्पा गांव में मैतों की छोरी सरपंचनी थी कुइया की, उसने भी बड़ा प्रेम दिखाया, वो भी बेचारी बड़ा प्यार करे। तो मैनेजर साहब जी ने संदेशा भेजा कि अभी असी परसों दिल्ली जाना है, तो पंचायत को कह देना भी संगत की सेवा करना। तो बप्पा स्कूल में ताश खेल रहे हैं, चौधरी बागड़ी बशनोई अपने कमो। तो मेरे से पहले डीसी 2-3 जने चले गए कि जी हमारे बाबा जी ने दिल्ली जाना है, अब पानी कम हो गया, अब ये गांव की एरिया की संगत की संभाल करना लंगर पानी की। तो उन्होंने पहले तो 2-4 गालियां निकाली, फिर कहने लगे भी हमारा भी गांव डबो दिया और बाबे को आपको कह दो दिल्ली भी डबो देंगे, जाके दिल्ली को भी डबो दो। बढ़िया गालियां निकाली, ताश खेल रहे थे। डीसी कहता पुट्ठे आ जाओ पुट्ठे आ जाओ, क्या बात है, गाली निकालते हैं। वो बात आगे नहीं मन में रह जाएगी। मैं कहा यार बात आप दिल में क्यों रखें, पूछ तो लेते हैं। मैं गया तो मैं भी चौधरी साहब गाली कैसे निकाली आपने कि हमारा गांव डबो दिया। मैं कहा रात को 12 बजे 12:30 बजे 2 बजे जगमाला वाली प्रेमी पहुंचे। अच्छा जगमाला वाली से आए? मुझे हाँ, वो सरसे के प्रेमी थे। कि मैं क्या बहन चो तुम्हारे सरसे वाला बड़ा कहना। एक उन्होंने गाली, मैं भी चाहे वो है गाली क्यों निकालते हो भाई, आप प्रेमी हो के नरकों के अधिकारी हो जाओगे। ठीक है पानी टूट गया कोई बात नहीं, चलो उन्होंने माफ़ी मांगी। अगर जो ना पूछते तो दिल की दिल में रह जाती है जी। तो कोई भी बात है दिल की दिल में ना रखो, वजन भी फेर पड़ता है। फिर 70 बोरी आटे की पीसी हुई, बाबे कहते उन गांवों में बांट के आओ। कई बार बताया मैं, नेजा डेला और एक वो नेड़े 3-4 गांव है। तो किश्ती चलाने वाला एक पंजाबी हरनेक सिंह, वो कहता जी मेरे करे तेरे करे सेठ देंगे, सबको आटा दिया। फिर नेजे डेले आए तो बठे एक सेवादार था भंगीदास, कहते जी भंगीदास ਨੂੰ बुलाओ, बुला लिया कि जी आटा बांटना है। कितों आया कि जगमाल वाली तो, कि साढ़े बाबा जी नाराज हो जाएंगे आटा बनने से। मैं कहा भी असी तो 1-1 बोरी देंगे, तो थोड़े बाबा जी 5-5 बोरियां दे दें, नाराज क्यों हो जाएंगे भाई, ये गरीब आदमी है दिहाड़ी मजदूरी कर नहीं सकते गे, बाबे नाराज नहीं होंगे। मैं कहा तुम नाराज होने हो, अस तो भरावो बंडांगे। सब गरीबों को आटा बांटा। फिर दूसरे दिन बाबे कहते कपड़े बांट के आओ, 1 ट्रक कपड़ों का छोटा कैंटर कार सेवा। जब गए सरपंचनी वगैरह तहसीलदार पटवारी सारे वहाँ खड़े। उस टाइम नेहरा साहब मिनिस्टर था, एक अरोड़ा साहब मिनिस्टर था। उन्होंने घरों में कपड़े कुपड़े मांग मंगा के पुराने दराने
बांटने शुरू करे। लोगों ने जुलूस निकाल दिया रस्से बांध के। सरपंच कहता है जी, सरपंच ने कहती बाबा जी कपड़े नए हैं? मैं नए हैं। आ देखो जुलूस कढ़िया पिया। मैं भी बाबा जी ने भेजे हैं कपड़े, तो बाबा जी की रहमत सारे अपने प्रेमी है। तो देखो सेवा करने वाले पर हमेशा लानत पड़ती है। काल की ऐसी शरारत है, खुशियाँ नहीं चाहता, गमियाँ चाहता है। फकीर किसी को कुछ नहीं कहते। हमारे जो सेवादार हैं वो भजन तो करते को नहीं, सेवा करते को नहीं, अखबार पढ़ लिया, इधर उधर कर लिया, तेरी मेरी बात कर ली, भजन कैसे बनेगा भाई? सिमरन वो ही करेगा जो संतों का हुक्म मान के बैठेगा। मतलब की बात करो, कम बोलो। जितने ज़्यादा बोलेंगे उतना ही मन फलावट में ज़्यादा आ जाता है, उतने ख्याल बढ़ते हैं। शाम को सारे ख्याल फिर रात को सामने आते हैं। जैसे एक दुकानदार सारा दिन सौदा लिखता है, शाम को फिर वो सारा रूटीन देखता है भी कहाँ घाटा कहाँ वाधा, कितना सौदा होया, वो सारा लेना देना सामने आता है। तो भाई आप बड़े प्रेमी यहाँ, सतगुरु की दया मेहर है। अब वकील साहब भी आ गया यहाँ, दर्शन करने जाया करो भाई। सुबह शाम दर्शन करके, बसें भी लगी हुई है, दर्शन करके सेवा करके फ़ायदा उठाओ। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। तो मैनेजर साहब जी ने तो सिमरन और सेवा दो ही काम सिखाए। मैंने साही फरमाया करते थे, जो प्रेमी सेवा नहीं कर सकता वो भजन भी नहीं कर सकता। सेवा के साथ ही बंदा भजन करेगा। जे कह दे मैं बेला रह के भजन करूँगा, कभी नहीं कर सकता। सेवा के साथ, सेवा से ख्याल निकलते हैं, ख्याल निकल के तो भजन बनेगा। तो भाई चलते फिरते सोते जागते अपने को मैनेजर साहब जी ने जिस लाइन पर लगाया उसी लाइन पर चलो और सारी संगत के चरण धूड़ बनो। हाँ जी, हो गया पूरा भाई? चलो होर सुना भाई, टाइम दियो भाई, किमें किमें टाइम देना है। धन दस सतगुरु तेरी आसरा।